पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार जो भी हों कौमी असम्बली के अंदर वज़ारत उज़्मा के लिए उसकी हमायत करने का तो ऐलान किया है, लेकिन ख़ुद उनका फ़ैसला सियासी दूरअंदेशी के ऊपर मबनी है। बहुत स्मार्ट मूव कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वजारतों में हुकूमत में हिस्सेदार नहीं होंगे, आइनी ओहदे लेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर हों तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। ये बिलावल ने कहा। चेयरमैन सेनेट हो या स्पीकर कौमी असम्बली हो, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इसके और गवर्नर्स के, उसके तो वो उम्मीदवार होंगे लेकिन वजारतें नहीं संभाल लेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब, जिनको 10 अप्रैल 2022 को वजारत उज़्मा संभालने का बहुत शौक़ था क्योंकि उनके ऊपर 26 अरब का जो केस था वो तमाम तकरीबन लोग जानते हैं कि सज़ा के करीब था, और उनकी वजारत उज़्मा संभालने के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो थी पंजाब भर में अपनी मकबूलियत खो बैठी। महंगाई का जो जोर पड़ा, दोबारा एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जहाँ पर जो भी हुकूमत बनाने में कामयाब होता है, अगर कामयाब होता है, बिग इफ़ है, क्योंकि कोई माइनॉरिटी पार्टी इस वक्त हुकूमत बनाएगी, जो मेजॉरिटी वाले हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके पास 93 मेंबर्स हैं, वो हैं इंडिपेंडेंट लेकिन दे बिलोंग टू पीटीआई। दूसरे नंबर पर 80 के करीब अभी हो जाएंगे इंडिपेंडेंट शामिल होने के बाद पीएमएलएन के, और थर्ड नंबर पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले 54। तो इस हंग पार्लिमान के अंदर अगर 80 नशिस्तों के साथ वो हुकूमत बनाते हैं और पहले दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू करना है, क्योंकि आपको एक 3 साल का प्रोग्राम चाहिए, आपकी 25 से 30 अरब डॉलर की एनुअल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है जो बगैर आईएमएफ के पास जाए पूरी नहीं होती। तो कमाल ही हो जाएगा अगर पीएमएलएन उसके 3 साल के बाद एज ए पोलिटिकल पार्टी सर्वाइव करने में, अपने वोटर्स को अपने साथ रखने में कामयाब हो जाए। कोई मेरिकल हो सकता है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी स्मार्ट मूव की है कि एक्सपोज कर दिया इस वक्त पीएमएलएन को, जिन्होंने 66 नशिस्तों के साथ, अभी 266 में से 66 नशिस्तें थी उनके पास, तो नवाज शरीफ ने फतह का ऐलान करके शहबाज शरीफ को मैंडेट दिया था कि बाकी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ कर दें। इस इलेक्शन के ऊपर एक और बहुत बड़ा धब्बा है जो 2013 के इंतखाबात के ऊपर आसिफ अली जरदारी ने कहा था आरोज़ इलेक्शन। तो आरोज़ इलेक्शन की परफेक्ट एग्जांपल 8 फरवरी 2024 रात को जब इंतखाबी नताइज आने बंद हुए और फॉर्म 47 के अंदर वो नतीजा आया जो 45 में नहीं था, नंबर्स डिफरेंट थे। तो वहाँ से आपको पता चला कि आरओ ने वो नतीजा लिखा, वो नंबर लिखे जो मनपसंद थे, उनका हकायक से दूर का ताल्लुक़ नहीं था। ये एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा यही है कि 45 में नंबर्स और हैं, 47 का नंबर और है, और वो नंबर आपस में मैच नहीं करते। और उस हलकों के अंदर नवाज शरीफ का अपना हलका भी शामिल है, लाहौर से NA 130। तो ये सूरत हाल है जिसमें हुकूमत पता नहीं बनती है फेडरल में या नहीं बनती, एक सवालिया निशान के तौर पर हमारे सामने सारी सूरत हाल आती है। पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि वो पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये गैर सियासी सोच है, इसको मैं वेलकम नहीं करता। पीपल्स पार्टी की एक पॉलिटिकल मूव है कि उन्होंने बोझ अपने ऊपर डालना पसंद नहीं किया, लेकिन सियासत के अंदर मुज़ाकरात वे फॉरवर्ड होता है। दरवाज़ा बंद करके कहें कि दूसरा तो चोर डाकू है, मैं पवित्र हूँ, तो ये गलत सोच है। इसी सोच के नतीजे में आज हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर पाकिस्तान के सामने बंद गली है, रास्ता नहीं है। वैसे तो कहते हैं ना हम दोराहा है, इस वक्त दोराहा भी नहीं है, बंद गली है, आगे ना पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। रीम अफजल चंद साहब, स्मार्ट पोलिटिकल मूव, आपने कहा वजारतें नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में अगर कोई सियासतदान हो तो उसको यही फैसला करना चाहिए था जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ नहीं कर सके। आपका कमेंट चाहूँगा। आज आप मीटिंग का भी हिस्सा थे, बल्कि जो सियासी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है आप उसका भी हिस्सा हैं, उस कमेटी में भी आप शामिल हैं। लेकिन जी नदीम भाई, बड़ा मुश्किल फैसला था मुस्लिम लीग नवाज के साथ हमारा किसी किस्म का भी इताद जो है। क्यों? उसमें बहुत सारी पिछले 16 माह का तजर्बा और फिर इलेक्शन के दौरान जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमारे लोगों के साथ हुआ। क्या हुआ? जो भी इंतज़ामिया मशीनरी जिस तरह इन्वॉल्व की गई। नून लीग के साथ मिले हुए थे वो सारी नून लीग के साथ, मशीनरी टोटल नून लीग के साथ। सीटें तो 80 हैं बेचारों की, मुझे तो लगता है कि सीटें मशीन इंतजामिया तो सहूलतकारी दे सकती है ना, वोट तो आवाम ने देने होते हैं ना। वोट नहीं डाले उन्होंने? नहीं, वोट उन्होंने डाले हैं लेकिन रिएक्शन में वोट ज़्यादा डाल गए। रिएक्शन में ज़्यादा डाल गए वोट उन्होंने डाले हैं। 20-20 हज़ार MNA, 5-5, 10-10 हज़ार MPs पे सारे अरबे इस्तेमाल किए हैं। वोटर लिस्टें चेंज की हैं, पोलिंग स्टेशन मर्जी के बनवाए हैं, प्रिजाइडिंग उनकी मर्जी के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल सर्विस के जो मुलाजमीन है, पुलिस। ये कंसेंसस डिसीजन था आज पीपल्स पार्टी की, उस बड़ी डिबेट हुई है, बड़े इसमें इत्तेफाक राय से फैसला हुआ। अभी नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों की राय थी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन बड़े कम थे। इस मुल्क को हमने चलाना था, बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी। और हमारा वर्कर, हमारा वोटर, हमारे इस वक्त जो
नून लीग एक किस्म की नापसंदीदा जमात है पब्लिक की नजर में। नापसंदीदा जमात है, वोटर से जो साबित हो, जो इलेक्शन लड़के। चॉइस ऑफ वर्ड्स, मैं अभी बाद में आपसे पूछूंगा। तो मैं उन हालात में हम उनके साथ बैठे, लेकिन मुल्क के लिए हमें ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। और ये सर एक कहा जाता है, दो ऑप्शन है मेरी सिंपल, यहाँ तो हम पीटीआई के साथ बैठते, बेटर ऑप्शन थी, आप दोनों आपस में बात करते, बेटर ऑप्शन थी, लेकिन वो ऑप्शन पीटीआई ने उनका जो है ना गैर सियासी रवैया, वो गैर सियासी रवैया ना उनका इमेच्योरिटी, वो इस जिस तरह पहले असम्बलियां तोड़ी, असम्बली से इस्तीफे दिए, अपने वर्कर को मुश्किलात में मुब्तला किया। और दूसरी ऑप्शन क्या थी? दूसरी ऑप्शन थी कि हम चुप करके बैठ जाते, वो मुल्क फिर क्राइसिस में चला जाता। क्राइसिस तो अभी है, क्राइसिस से अभी हमने कोशिश की है ना क्राइसिस से निकालने की। सर अभी पीपल पार्टी ने पहली मूव किया क्राइसिस से निकालने के लिए। क्राइसिस नहीं खत्म होगा इससे, नहीं होगा सर। एक कहा जाता है, देखिए आप इसलिए जो मैं जफरुल्लाह साहब की बात को सेकंड करता हूँ, पॉलिटिकल फोर्सेस जब बैठेंगी ना जी, तो अब दो ही ऑप्शन है, या अपनी सियासत बचा लें या मुल्क बचा लें। नहीं, सियासत नहीं बचेगी नून लीग की अगर हुकूमत में आती है। मैं समझता हूं आपको लिख के देने को तैयार हूं। इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस को, पीटीआई समेत, पीओ पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, आज़ाद, एमक्यूएम, सबको अगर मुल्क बचाना है ना, इस मुल्क को अगर हमने पार्लियामान को चलाना है, अगर हमने अगर आपने मुल्क बचाना है, लूली लगड़ी जमहूरियत हमने चलानी है, लूली लगड़ी जमहूरियत, अगर आपने मुल्क बचाना है तो आपको पीटीआई को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। तो करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आप करेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। मैं इस बात से आपकी बाकी बातों से आप इत्तेफाक करते हैं, मैं कहता हूं करेंगे। एक बात सिर्फ करो, नहीं, मुल्क बचाने के लिए सिंपल एक फार्मूला है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो उसको वापस कर दो। सर उसके लिए आप लोगों को, सर उस पे तो आप जाएं अदालत में, लेकिन जो रास्ता है ना डायलॉग का, आपकी आपस में सियासी मुखासमत का रवैया नून लीग के साथ, लेकिन आपको पीपल्स पार्टी से और बाकी जमातों के साथ एक बैठ के सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए थी, रास्ता बनाना चाहिए था। एमक्यूएम की बात करता हूं, कराची आप रहे हैं, एक सीट भी मेरे ख्याल में स्ट्रीट के अंदर स्पोर्ट सबसे ज्यादा। देखिए नदीम भाई, इन्होंने कहा डकैती की बात, देखिए डकैती हुई है, मान ली हमारे साथ भी हुई है, मेरे साथ आप समझते हैं इनके साथ हुई है? बिल्कुल हुई है, मैं बिल्कुल लाइव कह रहा हूं हुई है। पीटीआई के साथ हुई है, पीओ पार्टी के साथ भी हुई है। मैं ये पंजाब में पीओ पार्टी के साथ जालिमों ने लूटा किया है, अगर ये खुद 80 सीटें लेकर इनके अगर मनाए 15 सीटें बनती हैं। अब देखें वेलकम बैक। नदीम अफजल चंद साहब, रास्ता आगे मिलेगा या ये सचमुच की एक बंद गली है? फंस गए हैं, पूरी कौम फंस गई। देखिए जी, पब्लिक को देखना पड़ेगा कि कौन सिर्फ इक़्तिदार चाहता है और कौन इस सिस्टम को भी आगे लेके चलना चाहता है। पीपल्स पार्टी की तो हमारी यही जो हमारी मीटिंग्स हुई है सीसी की, सबसे पहले कि हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। बेशक कोई चीज़ हमें ना मिले, कोई इक़्तिदार में हम हिस्सा नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, महंगाई के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से, जमहूरियत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। अगर हम इस वक्त हठधर्मी का मुजाहरा करें, जमहूरियत फारग हो चुकी है सर जितनी भी है, मैं कहता हूँ 20% बची है। हम चाहते हैं ये 20% ही हम संभाल लें, इसको हम ऊपर 70% पे ले जाएं। आप उस कमेटी का हिस्सा है जिसने सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने हैं, क्या आप इमरान खान से मिलने जाएंगे? मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। आप करेंगे कोशिश? मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। मैं आपको शाबाश देता हूं। मेरी ख्वाहिश है मैं इमरान खान से मिलूं, मैं आपको शाबाश मैं इमरान खान को मिलूं, मैं जाके कहूं कि इमरान खान साहब इस मुल्क पे रहम करें, यहाँ एक टेबल पे बैठे। वेरी गुड। मैं ये सोच है, ये सियासी सोच है। मैं कहता हूं, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं यकीन करें, मैं कहता हूँ बड़ी खबर चलाएंगे, सारी जमातों को मिल के, मैं कहता हूँ इस वक्त बैठ के मुल्क को क्राइसिस। देखिए अवाम की हालत देखे ना यार, छोड़ दे आप इलेक्शन को भूल जाए, अवाम की आप हालत तो देखे। क्या ये सियासी सोच है जो इधर अभी नजर नहीं आ रही है। सियासी सोच, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं लोग। बलोचिस्तान के हालात देख लें, केपीके के देख लें, पोलराइजेशन कितनी, शिद्दत कितनी आ गई। हम लड़ लड़ के मर गए इलेक्शनों में, इलेक्शन से पहले भी। क्या इसी तरह हमने रहना है? इद्दतों में लोग रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, इद्दतों में पॉलिटिकल पार्टीज को सजाएं हो रही। कभी पर्चे, कभी मशवरे के पर्चे में वजीर आजम फांसी लगता था, अब इद्दतों में क्या ये हम इस तरह मुल्क चला रहे हैं? काम हो रहा है। कभी हाईजैकिंग में हम वजीर आजम पर जलावतन हो जाता है। हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है यार। एग्रीड। नहीं तो आगे ले, और इस मुल्क को ये नहीं है। सर एक मिनट बात मुकम्मल कर लेने दें प्लीज। देखिए इस और क्या तरीका है, अब आपस में लड़ते रहेंगे, ये तरीका है? डायलॉग, TOR तय करने पड़ेंगे। इलेक्शन हो गया, हम इलेक्शन से पहले कहते थे इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएंगे मामला, खराब हो गया ना, मजीद स्प्लिट मैंडेट आ गया, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली।
तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? यहां तो हम दोबारा इलेक्शन में जाएं, दोबारा इलेक्शन ये कौम अफोर्ड कर सकती है? दोबारा इलेक्शन का नतीजा इससे भी वर्स्ट निकला। मैं कहता हूं अफोर्ड नहीं कर, जमहूरियत खत्म हो जाएगी, मार्शल लॉ आ जाएगा या कोई और काम हो जाएगा। वेलकम बैक। 93 MNAs हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते हुए हैं। एक लाहौर से उनके ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर चुके हैं, और अगर ये पोजीशन बरकरार रही PTI की कि हमने मुज़ाकरात किसी से नहीं करने, तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे कि ये 93 के नंबर में से मेरा अंदाज़ा ये है कि 50 ऊपर वाले कम से कम निकल जाएंगे, 40 इनके पास बच जाएंगे। नदीम अफजल चंद साहब, सियासत में लोटा क्रेसी कभी मैं उसको पसंद नहीं करता, उसकी मजम्मत करता हूँ। सियासत में मुज़ाकरात ना करना मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। वे फॉरवर्ड बातचीत से निकलता है। जो ये होगा क्या आगे मुझे तो समझ नहीं आता। पहले जो खान साहब ने जब असम्बली से रिजाइन किया था, आप चेक कर लें 90% MNAs की राय थी कि असम्बली से रिजाइन ना करें। अब उनमें से बेचारे बाद में कितने लोगों ने तकलीफें झेली, कितनों को पार्टी चेंज करवाई गई, उनको आप लोटा कहेंगे? मेजॉरिटी लीडर डिस्कशन करता है, जो तो बेचारे अगवा हो गए, लीडर डिस्कशन करता है। अभी भी MNAs जो MNA बना है उसको उसका हक है ना हल्के की नुमाइंदगी करना। अब वो हल्के की नुमाइंदगी करेगा, हल्के के लोगों की उम्मीदें होंगी, उसके बड़े ख्वाब होंगे, हल्के के लोगों को जवाब तकरीरें की होंगी। अब आप कहने जी क्योंकि 90 से कहें कि 20 सीटें छीनी गई हैं तो 20 की सजा 90 को दे दें, ऐसा नहीं होता। ये बनेगा क्या 93 का? फिर क्या मैं कहता हूं, लोग बंद गली में आप फेंकेंगे तो वो किधर जाएंगे? फिर वो बाबरे मजबूरी टूटेंगे, गलत रवायात डाली जाएंगी। तोड़ने वाले भी बैठे हुए हैं, टूटने वाले भी बैठे हुए, दोनों हैं। दोनों को बचाने के लिए, दोनों से बचने के लिए डायलॉग के अलावा और कोई ऑप्शन है? मुझे तो नहीं नजर आती। अब से लेकर 20-21 तारीख तक जब तक रिजल्ट ऑफिशियली नोटिफाई होने हैं, आपकी 93 सीटें आधी रह जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप उसको वेलकम करें या मजम्मत करें, जो मर्जी करें। देखें, मैं आज भी बात करता हूँ, देखें ये एक्सेप्ट करें फॉर्म 45 के मुताबिक जिसका हक छीना गया उनको वापस मिले। ये जमहूरी बनते हैं ना जफरुल्लाह साहब का, मैं तो कहता हूं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। मैं कहता हूं आपकी सीटें छीनी गई, आपको मिलनी चाहिए। एक सवाल है आपसे, अगर ये मैं भी जवाब दे देता हूं, पार्टी की अगर मैंने देनी है, दोनों बैठ के आपसे अगर मैंने देनी है ना, मुज़ाकरात करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं ये बात खान साहब तक पहुंचाऊंगा, वो जरूर इस पे बैठे। एक मिनट, कानून में ज़ाब्ते में अगर तो मैंने देनी है मैं भी साइन करके दे देता हूँ। मेरी सीट छीनी की है, मैं भाई ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुज़ाकरात हो सकती है, कानून का तरीका, क्या कानून का रास्ता होना है। 18 में भी हम यही कहते थे, 13 में, कि आप हल्के खुलाएं, पार्लियामेंट में जाएं, 4 कह के धरना, वो प्रॉब्लम और होते हैं। डिसाइड हुआ ना मेरे भाई, आज तो हमारे पास मैंने तो नहीं देने ना, नंदचंद साहब ने देने हैं। पूरी दुनिया ने देखा, बात करें, मीडिया ने देखा, सियासत में बात करें, बिल्कुल करने को तैयार है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल देगा, हमारा हक तो माने ना, बिल्कुल मिलना चाहिए, हक आपको मिलना चाहिए। देगा कौन? लेकिन इनसे बात तो करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल देने तो नहीं देना, या आपको सियासी हमायत आपकी कर सकते हैं, या आपकी सियासी हमायत कर सकते हैं। टॉप ऑफ द एजेंडा आइटम ये रखें नंबर 1। मैं आपके साथ कल में जाता हूं, सियासतदानों की बजाय जर्नैल हमसे हमायत का के मुज़ाकरात नहीं, आप ऐसे इल्जाम न लगाएं। अच्छा, मेरे से ऑन एयर तीनों से एक सवाल है, ऑन एयर बोले, मैं अभी इस पे खबर चलाऊंगा। एजेंडा नंबर 1 ये होगा जिससे जो हक छीना गया है, मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल उनको वापस नहीं, ये तो नहीं वापस कर सकते। मेरा सवाल सुनिए, क्यों नहीं कर सकते? एजेंडा नंबर 1 ये होगा कि फॉर्म 45 और 47 का इशू जो है लीगली चंद दिन के अंदर हल किया जाएगा, और ये दोनों जमातें आपको सपोर्ट कर रही हैं, ये सपोर्ट कर सकते हैं। कानून के मुताबिक होना चाहिए। आप बताएं इस नुक्ते के ऊपर हमायत करेंगे? नहीं, हम अभी दोनों कह रहे हैं, ये दोनों हमायत करेंगे। मैं आपसे इनसे वादा लूंगा, देखें, दोनों से वादा लेता हूँ। सुने नदीम साहब, इसमें फर्क है। 45 को चेंज करके रात की तारीखी में 47 कर किया गया ना, गलत हुआ है। तो वो फैसला अदालत के पास तो ऑलरेडी है। जिसने जो हक छीना है वो इसको डिस्कशन के टॉप प्रायोरिटी एजेंडा हो गया, नंबर 1 क्या हो, मैं और फर्ज हो गया। एग्रीड आप बताएं। नहीं, बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं फर्स्ट पर्सन मैं खान साहब को कहूं, चलो आप कल इंतजार, कल इसी प्रोग्राम में दोबारा आ जाएंगे। इसका जवाब दूंगा जरूर। हमने देना क्या है? अगर इमरान खान को कोई बंदा इस प्रोग्राम की वसात से कोई बात पहुंचा सकता है तो उसको बचाए कि ये गैर सियासी सोच है, उस हटदर्मी का मुजाहरा मत करे। वो नहीं कर रहे, टॉक टू ईच अदर, और सियासी कुव्वतें हल निकालें, हल निकलेगा। जो जमहूरियत का नाम आईनी हल है वो होना चाहिए।